y बराबर x कोस x। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो इसी को इक्वेशन 1 डाल देते हैं और इसके पूरक फलन का, अच्छा 2 बार क्वेश्चन को चेक जरूर कर लेना लिखने से पहले, सोल्व करने से पहले। और इसके पूरक फलन का एक भाग दोस्तों दिया है वो साइन x अपॉन x दिया है, लिख के दिया है कि इसके पूरक फलन का एक भाग जो है वो साइन x अपॉन x है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं अपन। ओके, इसके पूरक फलन का एक भाग दिया है साइन x अपॉन x। तो मैं लिख देता हूं, इसके पूरक फलन का एक भाग साइन x अपॉन x है। मैं मान लेता हूं कि संपूर्ण हल माना समीकरण 1 का पूर्ण हल y बराबर v इंटू, भाई साइन x अपॉन x को v से गुणा कर दो, v इंटू साइन x अपॉन x है। अब dy बाई डी एक्स सही है, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, साइन x अपॉन x को तो रोको और v का dv बाई डी एक्स। v अपॉन x को रोका तो साइन x का कोस x, और v साइन x को रोका तो 1 अपॉन x का उकलन होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया, ये तो अपना dy बाई डी एक्स है। अगर आप सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो क्या आएगा, देखो एक फलन ये, एक फलन ये, 3 फलन हो गए। तो इसका देखो साइन x अपॉन x को रोको, इसका कितना हो जाएगा d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर। फिर इसको और इसको रोक लो तो साइन x का कोस x अपॉन x dv बाई डी एक्स। फिर इसको और इसको रोक लो, 1 अपॉन x का होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर साइन x dv अपॉन डी एक्स। ये पूरा का पूरा तो जो अवकलन किया है वो पहली टर्म का अवकलन है। अब दूसरी टर्म का देखो भाई, कोस x अपॉन x को रोक लेता हूँ, कोस x अपॉन x को रोका तो v का dv बाई डी एक्स, v कोस x को रोका तो 1 अपॉन x का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और v अपॉन x को रोका कोस x का माइनस साइन x तो v अपॉन x साइन x। ये पूरा का पूरा दोस्तों अवकलन है वो सेकंड टर्म का। अब थर्ड टर्म का देखो, माइनस बाहर ले लेता हूँ, v अपॉन एक्स स्क्वायर साइन x का अवकलन कोस x, फिर माइनस साइन x अपॉन माइनस का साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर को रोका, v का dv बाई डी एक्स। अच्छा इसका कितना होगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -2 अपॉन एक्स क्यूब, तो प्लस का 2v साइन x अपॉन एक्स क्यूब। ये इस पूरे का डेरिवेटिव आया है। आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू तो रखनी नहीं है, तो अपन यहां से ये करेंगे कि भाई y और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ y एंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 1 पुट करेंगे दोस्तों। तो देखो क्या बनेगा, देखना आप, ये पूरा का पूरा। तो इसको मैं एक बार एडजस्ट करके लिखना चाहूँ, चलो पहली टर्म तो लिख दिया साइन x अपॉन एक्स। अच्छा मैं देख लेता हूँ कितना अपना मोबाइल में कवर हो पा रहा है, उसके हिसाब से करवाता हूँ। तो ये तो सारा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही है। साइन x अपॉन एक्स d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये और ये मिलके डबल हो गया, तो 2 कोस x अपॉन एक्स
डी अपॉन डी एक्स। तो ये टर्म भी आ गई, ये टर्म भी आ गई, ये टर्म भी आ गई, 3 टर्म हो गई। इसके बाद में देखो ये टर्म और ये टर्म देखो, नहीं 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 ये नहीं, ये टर्म और ये टर्म ये भी डबल हो गया, माइनस का 2v कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके अलावा एक तो ये देखो और एक ये देखो, ये भी डबल हो गया, माइनस का 2 sin x अपॉन एक्स स्क्वायर डी वी अपॉन डी एक्स। बची कौन सी टर्म, एक तो ये और एक ये, तो ये तो कितना है माइनस का v अपॉन एक्स साइन एक्स, और ये कितना है ये जो है वो है 2v साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। तो थोड़ा बड़ा सा ही बनेगा, आगे भी टर्म चलेंगी। y मतलब ये इसको इससे गुणा करना है, तो गुणा करके एक एक टर्म को ही लिख देता हूँ। तो एक बार तो v साइन एक्स इससे गुणा हुआ 1 से, तो v साइन एक्स अपॉन एक्स 1 से गुणा हुआ। तो फिर ये जो y है वो इससे गुणा होगा, किससे 2 कोट एक्स अपॉन एक्स, और गुणा क्या हो रहा है v साइन एक्स अपॉन एक्स, v साइन एक्स अपॉन एक्स, और एक बार ये पूरा इससे गुणा होगा। तो ये बना माइनस का 2v साइन एक्स अपॉन, ये इससे गुणा हुआ तो 2 ऊपर तो बना 2v साइन एक्स, और नीचे माइनस का ये इससे गुणा हुआ तो माइनस का एक्स क्यूब, माइनस का एक्स क्यूब बराबर राइट साइड में कितना है एक्स कोस एक्स, एक्स कोस एक्स। तो दोस्तों मैं देख लेता हूं कि ये माइनस का 2v साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब तक तो अपने को दिखाई दे रहा है। ये वाली चीज दिखाई नहीं दे रही है, तो इसको लिख देता हूं मैं बराबर में कोस एक्स है ना, तो इस कोस एक्स को यहां लिख दिया एक्स कोस एक्स को। अब ठीक है, अब ओके काम है सारा, चलो ठीक है, बार बार चेक करना पड़ता है मेरे को। अब v की टर्म देखो, v की टर्म गायब होनी चाहिए, तो v की टर्म गायब होनी चाहिए, तो एक तो ये कट गई, इतनी तो सही है बात। इसके अलावा ये जो टर्म है ना, कोट एक्स को लिखूंगा कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो साइन एक्स गया भाई, ये जो कोट एक्स है ना इसको लिखूंगा कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो इसका साइन तो इसको काट देगा, तो ये बना 2v कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बना 2v कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वो कहाँ है 2v कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये पूरी की पूरी टर्म है वो इससे कैंसिल होगी। इसके अलावा ये पूरी की पूरी टर्म देखो इससे कैंसिल हो गई, सही है, अपन ने किया है वो सारा सही है, क्योंकि v की सारी टर्म कट गई। थोड़ा बड़ा सा है तो पेशेंस बनाते हुए ये करना है। उधर कितना बच रहा है साइन एक्स अपॉन एक्स d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर, dv अपॉन डी एक्स ये रहा, बस और तो सारा कट ही गया ना। तो इसमें और इसमें देखो कोस एक्स अपॉन एक्स और 2dv अपॉन डी एक्स यहाँ से कॉमन, और 2dv अपॉन डी एक्स यहाँ से कॉमन, तो ये कितना है साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ 2dv अपॉन डी एक्स है, यहाँ भी 2dv अपॉन डी एक्स है, तो ये 2dv अपॉन डी एक्स हो गया। तो ठीक है, ये टर्म आ गई, ये टर्म आ गई, ये सारी कैंसिल हो गई। ये जो बचा हुआ है बराबर में एक्स है कोस एक्स, यहाँ से लिख दिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर,
आपको x अपॉन साइन एक्स से गुणा करना है। अरे भाई इसको 1 बनाना है तो इस पूरे का भाग देना है, ऐसे मान लो। तो एक कोस एक्स अपॉन उसके नीचे इस x से तो x कट ही जाएगा, और कोस एक्स साइन एक्स भाग में जाएगा तो ये बन जाएगा कोट एक्स। और यहाँ जो बनेगा x कट जाएगा, x अपॉन साइन एक्स से गुणा करोगे साइन भी कट जाएगा, तो नीचे 1 अपॉन एक्स बचा, और ये बचा 2 dv अपॉन dx बराबर x अपॉन साइन एक्स से गुणा कर रहे हैं तो x से कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर, और कोस एक्स और गुणा कर रहे हैं x अपॉन साइन एक्स से तो कोस एक्स अपॉन साइन एक्स कितना बन जाएगा, कोट एक्स। क्या किया है, पूरे इक्वेशन को x अपॉन साइन एक्स से गुणा कर दो इसके कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए, बस इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2। आप मान लो dv अपॉन dx बराबर w, इसका मतलब d2v अपॉन dx स्क्वायर बराबर कितना हो गया, dw बाई dx। ये पुट करो यहाँ, तो ये बना dw बाई dx प्लस कोट एक्स माइनस 1 बाई एक्स और 2w, या 2 को आगे लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बराबर एक्स स्क्वायर कोट एक्स। इक्वेशन 3। बताओ ये w में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मैं बोलूँगा दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन w। तो पहले चैप्टर के हिसाब से इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, इतना उतारिए फिर अपन इसके आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में चांसेस थोड़े कम इसलिए बन जाते हैं इस क्वेश्चन के क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन है। अब पहले तो आप IF निकालोगे, IF निकाल के आप W का मान निकालोगे, IF निकाल के W का मान निकालोगे, फिर जो W होगा उसको dv बाई dx लिखोगे, और dv बाई dx लिखोगे तो फिर v का मान निकालोगे। तो इतना तो मैं हटा देता हूँ, जो चीज़ अपने आप काम में नहीं आएगी। ये स्टेप भी काम में नहीं आएगी, तो मैं यहाँ से बोलूँगा IF, जिसको इंटीग्रेशन फैक्टर बोलते हैं, वो क्या होता है, e की पावर होता है तो उसको एक्सपोनेंशियल लिख दो। ये 2 यहाँ गुणा में होगा तो 2 कोट एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स। भाई e की पावर में w का गुणा होता है तो ये 2 को भी अंदर गुणा कर दो तो ये बन गया, ये बना ये एक्स भी। कोट एक्स का कितना होता है, 2 log कोट एक्स का होता है log साइन एक्स माइनस 2 log एक्स। बताओ ये ऐसे बनेगा या नहीं, ये एक्स भी log साइन स्क्वायर एक्स, भाई स्क्वायर आगे आ जाता है, माइनस log एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया ई एक्स पी log m अपॉन n साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये कट गया तो कुल मिला के साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आ गया IF। अब सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 W इंटू IF कितना है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, W इंटू IF बराबर इंटीग्रेशन QX कितना है, एक्स स्क्वायर कोट एक्स है ना, कोट एक्स को लिख दिया कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो QX इंटू IF कितना है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स dx प्लस C1। ऐसा करने से दोस्तों W की वैल्यू मिलेगी, तो मैं ये बोलूँगा W इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर एक एक्स से एक एक्स कट गया। अच्छा ये IF में स्क्वायर है ना, तो इस एक्स स्क्वायर से ये कटा, इससे ये कटा। बताओ मैं अगर 1/2 लगा दूं तो 2 साइन एक्स कोस एक्स बन जाएगा ऊपर, और 2 साइन एक्स कोस एक्स कितना होता है, साइन 2x। तो मैं इसको बोल दूंगा साइन 2x dx प्लस C1। ये बना दोस्तों W इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर साइन 2x का उकलन कितना होता है, साइन 2x का समाकलन होता है माइनस का कोस 2x अपॉन 2। तो माइनस का 1/2 और आएगा तो 1/4
कोस 2x प्लस का c1, गुणा करो, w को अलग करो, तो -1/4 एक्स स्क्वायर कोस 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस c1 एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। और थोड़ा और सोल्व करना चाहिए तो w बराबर -1/4 एक्स स्क्वायर। कोस 2x को दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं, यानी कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोस 2x को ये लिख दिया, ये कितना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस c1 एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इतना आप कॉपी करो। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइए दोस्तों। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो ये देख लेना, ये आई एफ की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? आई एफ की, ये पूरी वैल्यू। अब इधर से हटा देता हूं मैं, इसका कोई काम नहीं रह गया अपने पास। अब देखो W बराबर -1/4 एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का इसमें भाग देंगे तो बनेगा कोट स्क्वायर एक्स -1, कोट स्क्वायर एक्स -1। और ये कितना बन गया प्लस c1 एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स, c1 एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके फ्रेंड्स, तो W बराबर -1/4 एक्स स्क्वायर। बताओ 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स क्या होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोट स्क्वायर एक्स की जगह कितना लिख दूँ? कोसेक स्क्वायर एक्स -1। इस 1 को इधर लेके आऊँगा तो -1, तो यहाँ पे लिख दिया कोसेक स्क्वायर एक्स -1। तो -1 पहले से था तो ये -2 प्लस c1 एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये बना W बराबर -1/4 एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स। इसको इससे गुणा किया तो प्लस का 1/2 एक्स स्क्वायर, और ये कितना है प्लस का c1 एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स। W बराबर कितना है? dv/dx। अब वैल्यू रख देते हैं, dv/dx बराबर -1/4 एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस c1 एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स। बताओ दोस्तों, यहाँ से v की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? देखो इसको और इसको टर्म को एक जगह लूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, c1 -1/4 भाई एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो c1 -1/4 और ये पीछे जो भी बचा हुआ है एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रेशन। भाई dx को वज्र गुणा में करेंगे तो dx इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और ये बना 1/2 एक्स स्क्वायर dx प्लस c2। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो v बराबर c1 -1/4। अब इसको सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर को पहला फलन मानता हूँ तो एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना होता है? भाई दोस्तों कोट एक्स का उकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होगा वो कितना होता है? माइनस का कोट एक्स। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस का कोट एक्स। पहला फंक्शन तो इसको मान लिया, दूसरा फंक्शन इसको। तो पहला फंक्शन ऐसे, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का उकलन 2x, दूसरे का समाकलन कितना होगा? माइनस कोट एक्स dx। ये कितना हुआ? x³/3, तो x³/6 प्लस का c2। ये बना v बराबर c1 -1/4 माइनस एक्स स्क्वायर कोट एक्स माइनस माइनस प्लस, और ये बना x कोट एक्स dx x³/6 प्लस का c2। ओके फ्रेंड्स,
अब देखना v बराबर c1 माइनस 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर कोट एक्स प्लस, इसको फिर से आइलेट से करेंगे, इसको पहला फंक्शन इसको दूसरा फंक्शन, तो x पहला फलन, दूसरे फलन का समाकलन कोट एक्स का कितना होता है समाकलन log साइन एक्स। एक बार और चेक कर लेते हैं, कोट एक्स का जो समाकलन होता है, कोट एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है log साइन एक्स, बिल्कुल सही है। तो पहला फंक्शन इसको रोका, इसका समाकलन माइनस पहले फंक्शन का उकलन x का उकलन 1 और कोट एक्स का उकलन कोट एक्स का समाकलन log साइन एक्स और इस पूरे का भी समाकलन। क्या किया, पहला फलन इसका है कोट एक्स का समाकलन log साइन एक्स, फिर माइनस का चिन्ह, पहले फलन का उकलन तो 1 हो गया, कोट एक्स का समाकलन log साइन एक्स dx प्लस x³/6 प्लस का c2। अब ये आगे सोल्व नहीं होगा तो यहीं छोड़ दो, इसको बोल देंगे देन कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर v इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स। तो y बराबर c1 माइनस 1/4 साइन एक्स अपॉन एक्स, यहाँ गुणा में इस पूरे के, तो माइनस एक्स स्क्वायर कोट एक्स प्लस एक्स log साइन एक्स माइनस log साइन एक्स dx प्लस x³/6 साइन एक्स अपॉन एक्स था ना, तो ये x कट जाएगा तो ये स्क्वायर, तो x² साइन एक्स प्लस ये कितना है c2 है, तो c2 साइन एक्स अपॉन एक्स। दोस्तों मैं एक बार आंसर मैच कर लेता हूँ, ये ठीक है मैच हो गया बिल्कुल। अरे इसने साइन एक्स अपॉन एक्स को बाहर ले लिया, तो आप क्या करो, इस पूरे की गुणा में साइन एक्स अपॉन एक्स लगा रखा है या अलग अलग गुणा कर दो, तो अपने बिल्कुल आंसर मैच हो चुके हैं। और ये टर्म भी सही है, यहाँ देखो 2, अच्छा ये 2 भूल गए ना, ये 2 आएगा, फिर ये 2 आएगा और ये 2 आएगा, तो दिस वन इज़ राइट। फिर यहाँ 2 आएगा, तो अब जब इंटीग्रेट किया तो ये 2 था, तो ये 2 यहाँ आएगा, तो माइनस का 2 यहाँ भी आएगा, और फिर जब आपने इसका इंटीग्रेशन किया log साइन एक्स, तो माइनस का 2 यहाँ भी आएगा। तो देख लेते हैं, चलो अपना पूरा आंसर बिल्कुल ठीक ठाक मैच हो गया है। बस 2 का ये था कि भाई ये -2 हो गया था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 बाहर निकाला, तो अब इसको किया तो 2 इसके साथ भी आएगा, 2 इसके साथ में भी लिख दिया। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, इसका जो सॉल्यूशन था काफ़ी बच्चों को इसने प्रॉब्लम क्रिएट की थी, तो मैंने आपको समझा दिया, और ये वीडियो आपके पास रहेगा हमेशा के लिए, तो कभी भी जब भी आपकी इच्छा होता है इसके सॉल्यूशन को खोल के आप देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, धन्यवाद।